तो आज भगवान आ गए हैं कहाँ? अयोध्या में। कैसे आ रहे? बोले भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित आइए सब दोहराइए मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा लिजिया युग भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कोई कर चोरी अस्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण जाना सीत अमाना वेद पुराण भवंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जी गावहि श्रुति संता तो ममहित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया चिरमत माया रोम रोम प्रति वेद कहे मम पुरुषोवासी जय उपहासी सुनत धीर मथित न रहे उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे मत सुहाई मात बुझाई ये प्रकार शुद्ध प्रेम लहे माता पुन बोली सोमत रोली सजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरित गावहि हरि पद पावहि तेना परे भव कूपा यही चरित जो गावहि हरि पद पावहि तेना परे भव कूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विचारवान श्रोताओ, आज भगवान आ गए, लेकिन भगवान निज आयुध भुजचारी और प्रगट भयो श्री कंता। अकेले नहीं आए हैं भगवान। तो आप कहोगे भरत जी को लेके आए, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को नहीं, ये तो एक एक दिन के गैप से आए हैं। नवमी को भगवान राम का जन्म हुआ है और दशमी को भरत जी का जन्म हुआ है, एकादशी को लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ है। एक बार फिर सुन लो, नवमी को राम जी का जन्म हुआ है, दशमी को भरत जी का जन्म हुआ है, एकादशी को लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक साथ हुए हैं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न थोड़े अंतर से हुए हैं, जैसे जुड़वा बच्चे नहीं होते हैं ना आप लोगों की भाषा में, इसी तरह से लक्ष्मण जी का और शत्रुघ्न जी का क्रम है। पहले शत्रुघ्न जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज प्रकट हुए, इसके बाद तुरंत जो है शत्रुघ्न जी। लेकिन एकादशी हमारे यहाँ इसलिए रामनवमी उत्सव अयोध्या का 3 दिन मनाया जाता है, एक दिन नहीं मनाया जाता। रामनवमी को और दशमी को और एकादशी को याद रखना, अयोध्या में 3 दिन तक उत्सव चलता है। फिर उत्सव तो होता ही रहता है, आगे भी चलता है, लेकिन 3 दिन तक उत्सव की बड़ी महिमा रहती है अयोध्या में। इसलिए हमारे यहाँ नवमी तिथि का और दशमी और एकादशी का बड़ा महत्व है। बोलो है नहीं, नवमी, दशमी और
एकादशी, इनका तीनों का विशेष महत्व है। इसके भी प्रकार अलग अलग हैं, महिमा अलग अलग है, लेकिन उसमें एक ये भी महिमा जुड़ी हुई है, ये भी महिमा जुड़ी हुई है। अब एक बात आपको बताएं, यहां चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए, तो चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए, निज आयुध भुज चारी, लेकिन प्रगट भयो श्री कंता। श्री जी के कंत स्वामी प्रकट हुए हैं, लेकिन श्री के सहित हुए। क्यों हुए हैं श्री के सहित? क्योंकि केवल सिर्फ भक्तों के कारण ही नहीं, संतों के कारण भी भगवान आए हैं। तो संतों में कारण यदि लिया जाएगा तो नारद जी हैं, नारद जी हैं। इसलिए नारद बचन सत्य सब करी हो, ओ परम शक्ति समेत अवतरी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। नारद जी ने जो श्राप दिया था वो श्राप नहीं, वरदान था। सुनने वालों को लग रहा था श्राप, लेकिन वो श्राप नहीं, वो क्या था? वरदान था। और भैया एक बात बतावें आपको, भगवान ने ही वो सिस्टम बना दिया था। अच्छा सही बताओ, नारद जी किस पर मोहित हुए थे? बोलो। विश्व मोहिनी पर, बोलो हुए थे। ये विश्व मोहिनी कौन है? विश्व मानी संसार, मोहिनी मानी मोहित करने वाली, अर्थात संसार को मोहित करने वाली कौन? माया। और माया किसके अधीन है? जल्दी बोलो। संसार में माया किसके अधीन है? बोलो, भगवान के अधीन है कि नहीं? और ये विश्व मोहिनी ईमानदारी के साथ बताओ, भगवान के अधीन है। भगवान ने पहले से ही इसका वर्णन कर लिया। और नारद जी बोलो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, लेकिन मोहित हुए विश्व मोहिनी पे। क्यों भैया? इतना बड़ो ब्रह्मांड है, विश्व मोहिनी हती एकमात्र सुंदर, और कोई थी ही नहीं विश्व मोहिनी के अलावा। लेकिन नारद जी सही बताओ, पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं कि नहीं घूमते? लेकिन मोहित किससे हुए? जल्दी बोलो। विश्व मोहिनी से। दूसरी बात, कब मोहित हुए? जब काम को जीत लिया, कामदेव को जब जीत लिया तब मोहित हुए। जबकि अप्सराएं कितनी भेजी थी इंद्र ने? बोलो, फिर डायरेक्ट कामदेव आया, लेकिन बोलो नारद जी के सत्य को, नारद जी की तपस्या को डिगा पाया क्या? जल्दी बोलो। पराजित होकर के गया है, क्षमा मांग के गया है कामदेव, नारद जी के तप को नहीं डिगा पाया है। याद रखना, बड़े बड़े तपस्वियों के तप को कामदेव ने डिगा दिया है, लेकिन नारद के तप को नहीं डिगा पाया। काम को जीतने के बाद विश्व मोहिनी पर आकर्षित हुए हैं कि नहीं हुए हैं? बोलो भाई। ये क्या है? ये भगवान की माया, भगवान का ही मायक प्रपंच है, याद रखना है। क्यों? हमें कोई बहाना भी तो मिलना चाहिए धरती पर जाने के लिए, हमें भी एक बहाना मिलना चाहिए। और बहाना के साथ साथ हमें सहयोगी भी मिलना चाहिए। तो जितने भी सहयोगी भगवान को मिले, नारद जी ने सप्लाई करी श्राप दे करके, कपि आकर तुम कीन हमारी, करें कीज सहाय तुम्हारी। अच्छा एक बात बताओ, हमें बंदर बनाया, बंदर ही मदद करेंगे, ये श्राप है कि ये सहयोग है? ये श्राप है कि सहयोग है? जल्दी बोलो। नहीं तो ये कह देते कि हमको बंदर बनाया, बंदर ही पीछे पड़े रहेंगे, चैन से रह नहीं पाओगे कहीं। हम इतने बंदर तुम्हारे पीछे छोड़ देंगे कि तुम शांति से रह नहीं पाओगे। लेकिन नारद जी करें कीस सहाय तुम्हारी, चिंता मत करना, बंदर बनाया हमको, बंदर ही सहायता करेंगे। और बोलो, संकट में साथ किसने दिया? जल्दी बोलो। बोलो, बंदरों ने साथ दिया कि नहीं दिया? तो सीधी सी बात यह है, नारद जी को भगवान के, चूंकि नारद जी हैं, इसलिए भगवान ने ही अपने लीला विस्तार के लिए नारद जी को पात्र बनाया और थोड़ी देर के लिए नारद को परेशान कर दिया। इसके बाद नारद को क्षमा कर दिया, परेशानी से मुक्त कर दिया। बोलो, कर दिया कि नहीं कर दिया? अच्छा, बचाया किसने है? भगवान ने ही नारद को बचाया कि नहीं बचाया? किसने? बोलो भाई।
भगवान ने ही बचाया है। नारद को बचाया किसने? भगवान ने बचाया है। इसलिए चिंता मत करना। यदि तुम्हारे भक्तों तुम्हारे जीवन में परेशानी आती है तो घबराना नहीं, भगवान ही तुम्हारी परेशानी को दूर करेगा और भगवान तुम्हारे सम्मान को तुम्हें वापस दिलाएगा। जो सम्मान तुम्हारा गया है भगवान ही तुम्हारा सम्मान वापस दिलाएगा। नारद जी का सम्मान वापस किसने किया है? बोलो, भगवान ने ही किया है। बोलो, नारद भक्ति सूत्र पढ़िए, कितनी बड़ी महिमा है नारद जी की। नारद जी से महान कोई हो सकता है? नारद जी संत भी हैं तो महान संत हैं, ज्ञानी भी हैं तो महान ज्ञानी हैं, और भक्त भी हैं तो महान भक्त हैं, और तपस्वी भी हैं तो महान तपस्वी हैं। इसलिए नारद जी के कारण भगवान को लक्ष्मी को लेकर आना पड़ा। अब समस्या इस बात की आ गई, सुन लो, ये अंतिम भाव है, बस इसके बाद आरती कराएंगे, क्योंकि 2 मिनट कम 5 बज गए और थोड़ा ठंडा ठंडा हो जाता है तो भंडारा पानी में ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा बोलो, अब कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा वातावरण लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जल्दी बोलो है? हाँ, अब कुछ भंडारा पानी में अब आनंद आएगा कि नहीं? आनंद आएगा। इसलिए तुम्हारे कारण थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, समझ गए हो कि नहीं? थोड़ा ठंडा ठंडा वातावरण हो जाए, और मैं भी 10-20 मिनट लेट आता हूँ, आधा घंटा के, थोड़ा हमें भी ठंडक मिल जाए शांति से। उबालना है हमको तो 12 बजे बैठा लो है। इसलिए अच्छी व्यवस्था है और थोड़ा सहयोग आप लोग कर रहे हो, और साध्वी जी आ जाती हैं पहले, तो इन पर तो मेहनत पड़ ही रही है, क्योंकि जितना भीषण गर्मी का और लपट का झरोका जो आता है ना, वो झोंका झरोका तो यही सहती हैं, बोलती हैं और आप लोग सुनते हो। मैं जब आता हूं तो कुछ ठंडक हो जाती है, कुछ ठंडक हो जाती है कि नहीं? अच्छी बात है, थोड़ा हमारा सहयोग करो, है ना? आप लोग सहयोग कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। आइए अंतिम बात सुनिए, इसके बाद आरती होगी। परम शक्ति समेत अवतरी। यहां एक प्रमाण यह है कि कौशल्या अंबा के समक्ष भगवान प्रथम बार में शिशु बन के प्रकट नहीं हुए, चतुर्भुजी नारायण बन के प्रकट हुए। बोलो, हुए हैं नहीं? भूषण बन माला नैन विशाला निज आयुध भुज चारी। तो इसका मतलब है कि छोटा स्वरूप नहीं है, महाविष्णु का स्वरूप है कि नहीं? प्रकट हो गए भगवान। लेकिन साथ में कौन है? लक्ष्मी। और एक बात आपको बतावें, लक्ष्मी जी सदा भगवान नारायण के हृदय में रहती हैं। बोलो, कहां रहती हैं? हृदय में रहती हैं, सदा हृदय में रहती हैं। लक्ष्मी यस्य च बक्षसि, लक्ष्मी जी सदा नारायण के हृदय में ही रहती हैं। तो इसका मतलब यह है कि लक्ष्मी, नारायण आए तो लक्ष्मी आई कि नहीं आई? जब लक्ष्मी यस्य च बक्षसि आई है, लक्ष्मी हृदय में है, लेकिन नारद जी के कारण लक्ष्मी जी को प्रकट करना पड़ा भगवान को कौशल्या अम्बा के सामने ही। लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। अब जैसे लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो भगवान ने कहा कि मैं प्रसन्न हूं, मांग लो जो मांगना हो। कौशल्या अम्बा ने कहा कि अयोध्या क्यों आए हो? कहा तपस्या की थी आपने इसलिए आए। तो आपने वचन क्या दिया था? मां तू विवेक अलौकिक तोरे, माता कहकर के संबोधित किया था, तो बेटा बन के आना चाहिए था। बेटा बन के तो आए नहीं, और साथ में किसको ले आए? क्योंकि हृदय में थी ना लक्ष्मी जी, तो प्रकट हो गई। किसको ले आए साथ में? बोले पत्नी को। माथा पकड़ लिया कौशल्या अम्मा ने। बच्चा पैदा होता है तो साथ ही में पत्नी लेके आता क्या? क्यों भाई? बच्चा पैदा होता है तो साथ में पत्नी लेके आता है क्या? ये पत्नी वाला सिस्टम तो समय आने पर, क्यों भाई सिस्टम बनता है पत्नी का,
क्योंकि जब तक समय नहीं आता है तब तक वो सिस्टम नहीं बनता है, अकेले ही आता है, या आता भी है साथ में लेके, तो या बहन को लेके आएगा या भाई को लेके आएगा। क्यों भाई, जब डबल हो जाते जैसे लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, तो ये दोनों एक ही साथ आए हैं, तो दोनों भाई आए कि नहीं? अरे भाई, भाई नहीं तो बहन आ जाती, साथ में बहन आती है कि पत्नी बहन आती है। ये किसको ले आए साथ में? कहे साथ में पत्नी को ले आए। बोले सिस्टम तो फेल कर रहे हैं आप, पत्नी को नहीं लाना चाहिए था, और आपने मुझे वचन दिया था कि मैं बेटा बन के आऊंगा, तो बेटा बन के भी नहीं आए। निज आयुध भुज चारी, इतना विशाल स्वरूप लेकर के आ गए, कौन मानेगा कि ये बेटा है? भाव की भूमिका में भले ही आप मुझे माँ कहो, मैं आपको बेटा कहूं, ये बात अलग है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा, ये बात अलग है। लेकिन बालक का काम होता है कि वो बालक बन के ही आता है, शिशु बन के आता है, वो आता है तो रोता है। आप तो आए हो विराट बन के आए हो। भगवान ने कहा नारद जी के कारण मुझे लक्ष्मी को लाना पड़ा। कौशल्या जी ने कहा कि अकेले आपको चाहिए, अकेले एकमात्र आपको। अच्छा, केवल मुझे अकेले? हाँ। लक्ष्मी जी ने कहा तो मैं जा रही हूं। भगवान ने कहा तुम्हारे बिना काम चलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे बिना काम चल ही नहीं सकता है। अच्छा एक बात बताओ, घर परिवार की लीला बिना पत्नी के सहयोग के होती है? जल्दी बोलो, होती हो तो बता दो जरा। अच्छा, तुम्हारे परिवार का विस्तार किसके सहयोग से होता है? पत्नी के सहयोग से होता है विस्तार, के नहीं होता है? जल्दी बोलो। संतान आती है तो यही तो विस्तार है, बिना पत्नी के सहयोग के कैसे विस्तार हो जाएगा? घर में मेहमान आते हैं तो भोजन का विस्तार कौन तैयार करती है? जल्दी बोलो। भोजन का सारा सिस्टम यही बनाती हैं। बोलो, बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं? अच्छा एक बात बताओ, तुम भूखे होते हो तो थाली लगा के कौन लाती हैं? यही लाती हैं कि नहीं लाती हैं? अच्छा, कभी कभी तुम अस्वस्थ हो जाते हो तो सेवा में कौन रहती है? कौन रहती है? पत्नी रहती है सेवा में कि नहीं? भले ही डॉक्टर लग जाएं, नर्सें लग जाएं, लेकिन पत्नी रहती पास में कि नहीं रहती है? कितना बड़ा सहयोग करती है पत्नी। और सुनो एक बात बतावे, आपके जीवन में उदारता कम है। अगर कभी यज्ञ होता है, मंदिर बनता है, तो ये उदार ज्यादा है, प्रेरणा देती हैं, नहीं ज्यादा से ज्यादा सहयोग करो। बोलो भाई, ऐसा भी हमने सुना है, बहुत बड़ा सहयोग है, हर काम में आगे हैं, और लड़ने झगड़ने में भी। लेकिन इस क्षेत्र में ऐसा नहीं, क्योंकि अभी हमें 4-5 दिन रहना है। क्यों? नहीं तो ये कहेंगे जगत गुरु ने तो झगड़ालू बना दिया हम लोगों को, क्या करेंगे वहां जाके कथा सुन के? नहीं, हम तो और जगह की बात कर रहे हैं, हम बंगाल की बात कर रहे हैं, ठीक है? लड़ने झगड़ने में आगे। अब बात बन गई कि नहीं बन गई? क्यों भाई, अब कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। इसलिए शांति से मेरी बात आप सुन रही हैं तो आप शांति रूपेण संस्थिता, शांति के प्रतीक हैं। इसलिए आइए सुनिए मेरी बात को ध्यान से। कौशल्या अम्बा ने कहा कि समाधान चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा यही समाधान है कि मैं जा रही हूं। भगवान ने कहा नहीं, वर्तमान में तो समाधान कौशल्या अम्बा को मिल जाएगा, लेकिन सनातन की समाधान तो तुम ही हो। सनातन धर्म का समाधान, जो समस्या में फंसा हुआ है सनातन धर्म, उसका समाधान अकेले में नहीं, तुम्हारे बिना सहयोग के नहीं होगा। इसलिए तुम मत जाओ। जा रही थी कहां? बैकुंठ जा रही थी लक्ष्मी। कहां जाती भैया? लौट के बोलो भाई, बैकुंठ। नहीं, बस इतना ही हुआ कि चतुर्भुजी नारायण के आंख से आंसू गिर पड़े, और जैसे आंख से आंसू गिरे उसी समय पृथ्वी प्रकट हो गई। याद रखना, पृथ्वी रोती है तो भगवान बर्दाश्त नहीं करते हो। भगवान अगर रोए तो पृथ्वी कहां से बर्दाश्त करेगी? पृथ्वी प्रकट हो गई। कहा क्या चाहते हैं आप? बोले समाधान।
पृथ्वी ने कहा समाधान मिल गया, चिंता मत करो, आपकी लीला पूर्ण होगी। समाधान मिल गया। कैसे मिला समाधान? कहा कौशल्या अम्बा पुत्र के रूप में आपको स्वीकार करेंगी, और पृथ्वी ने कहा पुत्री के रूप में मैं लक्ष्मी को स्वीकार करती हूं, मैं पुत्री के रूप में स्वीकार करती हूं। और पृथ्वी ने उसी समय जो है लक्ष्मी जी को स्वीकार कर लिया। किस रूप में? पुत्री के रूप में। अच्छा बोलो भाई, सीता जी किसकी पुत्री हैं? जल्दी बोलो। पृथ्वी की पुत्री है। बोलो है कि पालन पोषण करने वाले महाराज जनक और सुनैना हैं, लेकिन पुत्री किसकी है? जल्दी बोलो। पृथ्वी की। और अब पृथ्वी का सर्वत्र अधिकार है। वो जो लक्ष्मी तत्व था, स्त्री तत्व था, उस स्त्री तत्व को पृथ्वी ने मिथिला की भूमि को महिमा मंडित किया है। मिथिला की भूमि में चूंकि भक्ति तत्व था, इसलिए उस भक्ति तत्व में स्त्री तत्व को समाहित कर दिया। मिथिला की भूमि में कौन सा तत्व है? बोलो भाई, मिट्टी में भक्ति तत्व है। बोलो है कि नहीं? इसलिए वो स्त्री तत्व पृथ्वी ने जहां भक्ति का अधिक था वहां पर स्थापित कर दिया। इसलिए श्री जानकी जी कहां प्रकट हुई हैं? श्री जी कहां प्रकट हुए हैं? कहां प्रकट हुई हैं श्री जी? मिथिला में प्रकट हुई। और मिथिला में अगर प्रकट नहीं होती तो राम जी अधूरे रह जाते कि नहीं रह जाते? और राम जी अधूरे रह जाते तो राम जी की लीलाएं अधूरी रह जाती। राम जी का जो संकल्प है, निश्चरहीन करो मई बुझ उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। बोलो भाई, अधूरे हो जाते राम जी के नहीं, संकल्प भी अधूरा होता। इसलिए संकल्प को पूरा करने के लिए स्त्री जी साथ में आई हैं। वही स्त्री जो है मिथिला की भूमि पर वो स्त्री तत्व जो है भक्ति तत्व में समाहित हुआ है। इसलिए श्री किशोरी जी को श्री भी कहा जाता है और श्री जानकी जी को भक्ति भी कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? भक्ति भी। भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। भगत ज्ञान वैराग। भक्ति कौन है? सीता जी। ज्ञान कौन है? राम जी। वैराग्य कौन है? लक्ष्मण जी। भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर, स्पष्ट रूप से वर्णन है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो श्री जी को क्या कहा जाता है? बोले भक्ति भी कहा जाता है, मुक्ति भी, ज्ञानियों की दृष्टि, और शांति भी कहा जाता है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता जी को शांति भी कहा जाता है। ज्ञानियों की दृष्टि में सीता जी क्या है? याद रखना, सीता जी मुक्ति है। ज्ञानियों की दृष्टि में सीता जी मुक्ति है, और वेदांतियों की दृष्टि में सीता जी शांति है, और भक्तों की दृष्टि में सीता जी भक्ति है। इसलिए जो जैसा है वैसा ही मानता है सीता जी को। इसलिए भगवती श्री जगत जननी जानकी अम्मा, भगवती श्री जानकी सीता मिथिला की भूमि पर आज पहुंच गई हैं। किसके माध्यम से? पृथ्वी के माध्यम से। इसलिए अब जब सीता माता पहुंच गई हैं तो आज राम जी का जन्म हो गया।